अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 जो है ये मिड पॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट। तो स्टूडेंट हमें पॉइंट्स गिवन है, इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन रही है। इसका हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है? इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल मिड में जो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, देखिए तो ये पॉइंट्स जो है एक लाइन सेगमेंट बना रही हैं और लाइन के मिड में जो है ये जो पॉइंट है इसको मिड पॉइंट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला जो है मिड पॉइंट का वो आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड देन कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे स्टूडेंट हमने x1 x2 y1 y2 पुट करना है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो है फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करने वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो x1 x2 क्या होंगे? देखें, ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा हमारे पास y1, ये आ जाएगा हमारे पास x2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y2। ठीक है, ये x होता है, ये y होता है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 आ जाएंगे। अब x1 x2 क्या है? 2 एंड 6, तो आ जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और फिर y1 प्लस y2 आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 9 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 14 डिवाइड बाई 2। अब जो है इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये कटिंग होके आ जाएगा 4 और ये कटिंग होके आ जाएगा 7। ठीक है, तो 4 एंड 7 जो है ये हमारे पास आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, तो 4 7 यानी x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 7, तो 4 7 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जो कि हमारा कहलाएगा मिड पॉइंट। इसी तरह से स्टूडेंट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पॉइंट्स गिवन हैं -1 0 एंड 2 2। ठीक है, 2,2। अब ये दो पॉइंट्स गिवन हैं, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये हमारे पास x1 y1 आ जाएगा, ये हमारे पास x2 y2 आ जाएगा। यही वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, x1 की जगह x1 और x2 की जगह x2। x2 क्या है हमारे पास 2 और इसी तरह y1 हमारे पास 0 और y2 क्या आ जाएगा 2 और फिर इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2 आ जाएगा हमारे पास x1 माइनस 1 और प्लस x2 आ जाएगा हमारे पास 2, तो -1 तो -1 प्लस 2 डिवाइड में आ जाएगा 2 कॉमा y1 प्लस y2, ये y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस करेंगे, -2 -1 1, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस लगा लेंगे। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2, फिर 0 प्लस 2 आ जाएगा 2 और 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमारे पास ये 2 प्लस 0 2 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2। इनकी कटिंग हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कटिंग करके 2 1 ज़ा हम इनको 1 बाय 1 या सिंपली हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, 1 बाय 1 या सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है पॉइंट्स 1.4 एंड -1.5, तो ये x1 और ये y1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2.6 एंड 3.5 ये आ जाएंगे हमारे पास x2 एंड y2। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड देन y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब हम पुट करते हैं वैल्यूज। x1 आ जाएगा हमारे पास 1.4 और प्लस x2 आ जाएगा हमारे पास 2.6, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इनका सम अप करके हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास y1 y2 यानी 1.5। अब ये -1.5 है तो -1.5 ही आएगा। प्लस आ जाएगा हमारे पास 3.5 तो आ जाएगा प्लस 3.5, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। अब 1.6 प्लस 2.6 आ जाएगा हमारे पास ऐड अप करके 4, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 3.5 में से -1.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 2 बाई 1 यानी 2 और 1 बाई 1 यानी सिंपली 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका मिड पॉइंट। ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें जो है हमने मिड पॉइंट जो है फाइंड आउट करने थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। लुक एट द
क्वाड्रिलेटर ABCD in the adjoining figure। तो हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर गिवन है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, 4 साइडेड शेप है। तो इसका नाम है क्या है, ABCD। और फिर इसमें कहा गया कि इफ़ EFGH आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये साइड गिवन है ABCD और इनके दरमियान में, ठीक है, ये G, ये H और ये AB के दरमियान E और ये इनके दरमियान F, ये सारे मिड पॉइंट्स, इनके मिड पॉइंट ये, इनका मिड पॉइंट ये, इनका मिड पॉइंट ये, फिर इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट ये और इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट ये। तो ये हर लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे हमें गिवन है, जिनका नाम है EFGH। ये क्या है, मिड पॉइंट, ये तमाम लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ EFG एंड Z। हमें ये मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यानी इनको फाइंड करना है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसकी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आएंगे, इसके इसके इसके, ये हमने सारे मिड पॉइंट्स के फाइंड करने, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये। अब मिड पॉइंट G फाइंड करना है, तो हम ये दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके, ये पॉइंट्स यूज़ करके हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट G फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे mg मैं लिख लेता हूँ। उसके लिए फार्मूला सेम रहेगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब -3x1 हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा -3 + 2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 आ जाएगा हमारे पास 2 और 6, 2 + 6 डिवाइड बाई 2। इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आएगा तो आ जाएगा -1/2 और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 + 6 आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2। इसकी कटिंग हो रही है 2 1 2 4, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा -1/2, 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मिड पॉइंट G। तो अब फाइंड करते हैं मिड पॉइंट H। तो मिड पॉइंट H के लिए देखें, ये दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो हम मिड पॉइंट DA फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले D, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि सबसे पहले A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A। तो D से A जब होगा तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, लिहाजा ये x1 y1 होगा हमारे पास। तो x1 क्या है हमारे पास -3 और x2 क्या है 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फार्मूला ये हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर y1 y2 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 0 डिवाइड बाई 2। अब इनको सॉल्व करें तो आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 और 2 + 0 आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। अब इनकी कटिंग कर लें, 2 1 2 1 2 1 2 1 आ जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट H, ठीक है। H का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास -1 एंड +1। अब H के बाद E फाइंड कर लेते हैं। तो E के लिए अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये y1 y2 हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2। अब x1 हमारे पास क्या है A का 1, तो मिड पॉइंट अब E फाइंड कर रहे हैं। तो x1 आ जाएगा हमारे पास 1, x2 आ जाएगा हमारे पास 5 + 5 डिवाइड बाई 2 और फिर y2 और फिर y1 y2 यानी 0 + 2 डिवाइड बाई 2। इन दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा 6/2 और 0 + 2 2/2। इनकी कटिंग कर लें अगर आप तो 2 1 2 3 2 1 2 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा नेक्स्ट मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 5 + 1 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 3 और 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2 = 1। अब हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट लास्ट में जो रह गया, तो मिड पॉइंट F आ जाएगा हमारे पास। मिड पॉइंट F के लिए हम क्या पॉइंट्स यूज़ करेंगे, B to C है, तो ये x1 y1 5 2 और ये x2 y2 आ जाएगा 2। तो x1 और x2 क्या आ जाएगा 5 + 2, तो आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 डिवाइड बाई 2 और फिर y1 + y2 क्या आ जाएगा हमारे पास से 2 + 6, तो 2 + 6 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 5 + 2 7 डिवाइड बाई 2 और 2 + 6 आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 2 1 2 4 8 है, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 और 4। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास तमाम मिड पॉइंट। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये सारे मिड पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हम लेबल भी कर लेंगे क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को मजीद भी आगे सॉल्व करना है। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है ड्रा लाइन सेगमेंट EF FG GH एंड HE बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये GH HE और फिर EF और GH ये सारे पॉइंट जो हैं इनको हमने आपस में मिला लेना है।
ठीक है, मिला के फिर हमने इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एफ एफ जी जी एच एंड एच जी। तो बी पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एच ई, एफ ई, जी एफ और जी एच इन सारे मिड पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला ली और हमारे पास नई लाइन सेगमेंट्स बन गई। यहाँ पे इनको मैंने डॉटेड से मेंशन किया है ताकि पता चले कि ये अभी मैंने न्यू लाइन्स लगाई हैं। ठीक है, तो ये G2H, H2E, E2F एंड F2G ये हमारे पास लाइन जो है इनको हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बी पार्ट था कि हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर, फिर कहा गया है कि जी थर्ड पार्ट में कि फाइंड द डिस्टेंस EF, FG, GH एंड HE। तो हमने HE, ठीक है, EF, FG और H और GH जो है इनकी लेंथ फाइंड करनी, यानी ये जो चार हमारे पास न्यू लाइन सेगमेंट्स हैं इनकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के बाद फ्रेंड फिर हमने लास्ट पार्ट में गेस करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, वो पता चलेगा हम इसकी साइड्स की लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं G2H। अब इन पॉइंट्स की वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, ये हमने फाइंड की। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने H, E, F और G इनके जो कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए थे, ठीक है, जो पॉइंट्स फाइंड किए थे इनकी वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। तो अब स्टूडेंट हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं G2H। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब G2H है तो ये x1 y1 आ जाएंगे, ये x2 y2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम x1 और x2 ले लेते हैं, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास -1 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/2 और इसका आ जाएगा हमारे पास के, और प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा 1 माइनस 4 और इसका आ जाएगा हमारे पास के, ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस, देखें ये माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, डिवाइड में आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा हमारे पास के, और प्लस 1 माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास -3 और इसका आ जाएगा हमारे पास के प्लस, अब देखें -1 प्लस 1/2। तो इन दोनों को अगर हम डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -0.5 और इसका स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा +9। अब 0.5 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0.25। ठीक है, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 9। ठीक है, अब इनका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास √9.25, और ये अगर हम फाइंड कर लें √9.25 तो आ जाएगा हमारे पास 3.041। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन G2H वो आ जाएगी हमारे पास 3.014। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं H2E। डिस्टेंस H2E के लिए फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ये फर्स्ट हम करेंगे। तो H2E आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस -1। ठीक है, यानी ये x2 ये x1 है तो 3 माइनस -1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 माइनस -1, ठीक है, 3 माइनस -1 आ जाएगा 3 प्लस 1 और प्लस -1 1 और प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा 0 और इसका स्क्वायर। अब 3 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि 16 प्लस 0 16 ही आएगा, और 16 का स्क्वायर रूट दोबारा से क्या आ जाएगा 4। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसकी लेंथ। ठीक है, देखें 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 था 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस H2E। डिस्टेंस H2E फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस, अब डिस्टेंस E2F फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस E2F क्या आ जाएगी हमारे पास, लेकिन डिस्टेंस E2F आ जाएगी हमारे पास, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो अब x1 y1 x2 y2 आ जाएगा हमारे पास, ये x2 माइनस x1 आ जाएगा 7/2 -3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो 7/2 आ जाएगा हमारे पास, अगर डिवाइड करें तो आता है 3.5, 3.5 माइनस 3 करें तो आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, तो 7/2 माइनस 3 करें और तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा 3 और इसका स्क्वायर, लास्ट में लेते हैं हम स्क्वायर रूट। 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.5
0.25 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो 0.25 प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास 9.25, और 9.25 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3.041। ठीक है, ये हमारे पास सेम आ गया जैसे एक साइड हमने पहले भी फाइंड की थी। ठीक है, तो वो ये दोनों सेट्स तो वो सेम आ गया। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड दोनों की लेंथ सेम आ गई है। अब लास्ट में फाइंड कर लेते हैं अब डिस्टेंस F2G। तो डिस्टेंस बिटवीन F2G आ जाएगा हमारे पास, देखिए फार्मूला सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो x2 था वो आ जाएगा हमारे पास -1/2, x2 आ जाएगा -7/2, यहाँ पे y2 माइनस y1 आ जाएगा 4 माइनस 4। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास x2 माइनस x1, और ये था y2 माइनस y1 यानी -1/2 -7/2 और 4 माइनस 4। ठीक है, अब ये F2G जो है हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। आगे करते हैं स्टूडेंट्स को मजीद सॉल्व। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 -7/2। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए एलसीएम इनका 2, ये आ जाएगा -1 -7 और इनका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 8, साइन बड़ी वेरिएबल माइनस डिवाइड बाई 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ये 0 जो है 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ इनका स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 2 4 था, तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास +16 और इसका हम ले लें स्क्वायर रूट तो आ जाएगा हमारे पास अगेन 4। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी 4। तो डिस्टेंस बिटवीन F2G आ जाएगी हमारे पास 4। तो अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो साइड्स आई हैं वो क्या आई हैं, एक आई है हमारे पास 3.041, दूसरी आई है 4, थर्ड वन आई है 3.041 और लास्ट आई है हमारे पास 4। अगर देखा जाए तो हमारे पास दो साइडें इक्वल हैं, ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो ऐसी शेप्स जिसमें ऑपोजिट साइड जो हैं ये इक्वल हैं तो ये हमारी रेक्टेंगल भी कहलाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और इसकी जो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, लिहाजा ये जो हैं ये पॉइंट जो हैं या मिड पॉइंट जो हैं ये एक रेक्टेंगल शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में इक्वल हैं। ठीक है, जैसे ये 4 4 और ये 3.041 3.041 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये 4 4 आपस में इक्वल हैं, लिहाजा ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, लिहाजा ये जो क्वाड्रिलेटरल है EFGH ये एक रेक्टेंगल बना रही है। ठीक है, इट इज़ द रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो यही स्टूडेंट हमने जो है इसके फोर्थ पार्ट में फाइंड करा। देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया था कि हमने जो है ये मिड पॉइंट जो हैं EFGH ये फाइंड करने थे, जो कि हमने ये सारा फाइंड किया। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद फिर हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने ये फिर लाइनें जो है ऐसे डॉटेड डॉटेड जो हैं ये मार्क की। मार्क करने के बाद हमने फिर इन लाइंस की लेंथ फाइंड की। लेंथ फाइंड करने के बाद हमें पता चला कि ये दो साइड जो हैं इनकी लेंथ आपस में इक्वल है, ऑपोजिट साइड जो है इनकी लेंथ इक्वल है। तो लास्ट पार्ट में यही पूछा गया था, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो आपने बताना है कि ये जो EFGH है ये 4 साइडेड शेप बन रही है, ये कौन सी शेप है। तो हमारे पास ये जो साइड्स का इक्वल आना और पैरेलल होना ये इस बात की गवाही है या इसको प्रूफ करता है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3 और इसके चारों पार्ट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। चेक व्हाई द मिड पॉइंट फार्मूला whether the diagonals of trapezium PQRS with versus PQRNS bisect each other or not। तो स्टूडेंट हमें जो है ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने चेक करना है मिड पॉइंट फार्मूला से। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला से चेक करना है कि ये जो डायगोनल्स गिवन है इस ट्रेपेजियम शेप के अंदर कौन सी PQRNS, इसके जो डायगोनल्स बन रहे हैं PRNSQ, क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि ये डायगोनल इस डायगोनल को क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसी तरह क्या ये डायगोनल जो है इस डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यानी बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये इसी सूरत में हो सकता है कि जब ये पास हो इसके मिड
और ये पास हो इसके मिड पॉइंट से, ये तभी हो सकता है कि दोनों के मिड पॉइंट हमारे पास सेम आए। इस डायगोनल के और इस डायगोनल के अगर हमारे पास मिड पॉइंट सेम आते हैं, इट मीन कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट से बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसी सूरत मुमकिन है कि जब हमारे पास ये डायगोनल जो है इनके मिड पॉइंट सेम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये डायगोनल्स देख रहे हैं पी आर एंड एस क्यू, यहाँ से ये पॉइंट्स इनकी गिवन है, इनकी वैल्यू पुट करके हम दोनों के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर मिड पॉइंट सेम है, तो अगर ये हमारे पास मिड पॉइंट सेम है, इट मीन ये आपस में सेंटर से कट कर रहे हैं, मिड पॉइंट से कट कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर डायगोनल सेम नहीं है तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं पी आर। तो मिड पॉइंट का फार्मूला सबसे पहले देख लें। फार्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 प्लस x2 आ जाएगा हमारे पास, देखें ये p एंड r की बात कर रहे हैं, तो p एंड r, ये x1 ये x2 आ जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट आ जाएगा y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 4, तो आ जाएगा 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ओके, 7 प्लस 1 आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 0 4 डिवाइड बाई 2। इनकी कटिंग कर लें तो 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 2 4, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कटिंग करके 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 4 एंड 2 जो है ये मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास लाइन पी क्यू के, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है, ये पी आर जो है इसका इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है 4 एंड 2। अब हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट क्यू एन एस का। तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, तो क्यू एस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू एन एस, क्यू है हमारे पास 6 0, एस क्या है हमारे पास -1 एंड 4। तो सेम x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, तो एक ये और एक ये, 6 प्लस -1 आ जाएगा, तो 6 प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय आ जाएगा 2, और इसी तरह आ जाएगा फिर हमारे पास 4 और प्लस 4, ठीक है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास देखें 4 प्लस 0, ठीक है, एक आ जाएगा -1 प्लस 6 और सेकंड आ जाएगा 0 प्लस 4, ठीक है। तो y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। देखिए इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। अब हम फाइंड कर रहे हैं मिड पॉइंट क्यू एन एस का। तो क्यू एन एस के पॉइंट्स हैं ये और ये हमारे पास है 6 और 0 और ये है -1 एंड 4। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 यानी 6 माइनस 1, ठीक है, और ये दोनों ऐड होंगे तो आ जाएगा 6 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, और फिर है हमारे पास 0 और 4, तो 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें तो 6 प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4 4 डिवाइड बाई 2। तो कटिंग कर लें 2 1 2 2 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 1 आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट हमारे पास क्यू एस का। दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लिए, एक का मिड पॉइंट ये आ गया और एक का मिड पॉइंट ये आ गया। अब देखिए क्या मिड पॉइंट सेम है, तो नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट अगर सेम होते इट मीन दोनों मिड पॉइंट आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन ये अलग मिड पॉइंट है इसका, दूसरी लाइन का अलग मिड पॉइंट है, दोनों आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। मिल तो रहे हैं लेकिन ये बाइसेक्ट यानी दो इक्वल सेक्शंस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये आपस में दोनों बाइसेक्ट नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, द मिड पॉइंट डू नॉट कोइंसाइड, मिड पॉइंट आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे, सो द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जो हैं ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपली हमने इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स फाइंड करने हैं, अगर मिड पॉइंट सेम आते हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं आ रहे तो ये आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो डायगोनल जो है इस ट्रेपेजियम के आपस में बाइसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।